आप लोगों के लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के आई हूँ 31 जुलाई से 6 अगस्त 2023 का। आने वाला सप्ताह कैसा आपको प्रभाव देगा, इसी विषय पर बात करूंगी इस वीडियो में। साप्ताहिक राशिफल बहुत ही सामान्य होता है, गोचर के ऊपर आधारित होता है, तो आप लोग अपने लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से ही मिला करके सुन सकते हैं। अगर आपको अपने जन्म का समय नहीं पता है, ऐसी स्थिति में आप अपने नाम के अक्षर से भी राशिफल को समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि अगर किसी का नाम ल अक्षर से आ रहा है, लंका है, लीला है, या और भी आप उस पे रख लीजिए ल से, तो आपकी मेष राशि होगी। ऐसी स्थिति में आप मेष वाले प्रेडिक्शन को सुन सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को अपने जन्म का समय पता है और चंद्रमा का नक्षत्र भी पता है, तब आप और भी अच्छे से समझ सकते हैं इस प्रेडिक्शन को। जन्म का नक्षत्र का मतलब होता है कि जब आप पैदा हुए थे उस समय पर चंद्रमा आपकी कुंडली में किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। उदाहरण के तौर पे अगर आप जब पैदा हुए तो आपका चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में बैठा है। शुक्र के किसी भी नक्षत्र में, शुक्र के 3 नक्षत्र होते हैं, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। तो आपके जो जन्म की पहली दशा बनेगी वो बन जाएगी शुक्र की, और वो जो नक्षत्र है आपका वो जन्म का नक्षत्र बन जाएगा। तो जो हमारे 9 ग्रह होते हैं और जो हमारी विंशोत्तरी दशा होती है 120 साल की, जन्म के नक्षत्र के आधार पर ही ये दशाएं आगे बढ़ती हैं। तो जो भी आपका 3 नंबर का, 5 नंबर का और 7 नंबर का नक्षत्र बनेगा, उस ग्रह के ऊपर से जब भी, या उस नक्षत्र के ऊपर से जब भी कोई भी मेलेफिक प्लेनेट जाएगा तो वहां आपको प्रॉब्लम होगी। और वहां से अगर चंद्रमा भी पास होता है तब भी दिक्कत आती है। तो अगर आपको नक्षत्र पता है तो आप उससे भी मिला करके प्रेडिक्शन को समझ लिया करिए। और मेरा जो राशिफल होता है बिल्कुल सामान्य चंद्रमा के गोचर के ऊपर रहता है। जैसे जैसे चंद्रमा आगे बढ़ता है उसी को मैं कैलकुलेट करके आपको सप्ताह को बता देती हूँ। और जो बड़े ग्रह होते हैं उनका भी प्रभाव पड़ रहा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपकी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चल रही होती है, लाइफ के जो मेजर इवेंट्स हैं वहीं से निकलते हैं। बाकी चंद्रमा अपना कनेक्शन बना करके नक्षत्रों से आने वाले जो सप्ताह के दिन होते हैं उस तरह की घटनाएं देता रहता है। प्राण दशा और सूक्ष्म दशा को भी जरूर चेक किया करिए, वहां से भी आपको बहुत हिंट मिल जाती है। और ये राशिफल मैं आप लोगों को बहुत विस्तार से बताऊं उसके पहले आप सभी व्यूअर्स को बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले मेष वालों के लिए क्या हो सकता है आप लोगों के साथ। देखिए, जितने भी मेष राशि और लगन वाले लोग हैं, सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार रात 4 बजे सुबह भोर तक का जो समय रहेगा, ये आप लोगों के लिए औसत सा समय लेकर के आ रहा है। यहाँ पर आपके लिए कुछ जर्नी होगी सप्ताह के पहले दिन, जो कि आपके एजुकेशन से या कोई धार्मिक यात्राएं, मंदिर जाना, टेम्पल, ये सब कर सकते हैं। फादर की सेहत का ध्यान रखिएगा, उनके साथ वैचारिक मतभेद के योग बनेंगे या उनके स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी आ सकती है। और जो आप स्वयं हैं, आपको भी ऐसा लग सकता है कि चीजें बहुत ज्यादा आपके अनुकूल नहीं हो रही है, मतलब कि सामान्य सी शुरुआत हो रही है। फिर मंगलवार रात 4 बजे से लेकर के गुरुवार सुबह 10 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके लिए बड़े अच्छे सपोर्ट लेकर के आएगा। यहाँ पर आपके कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, मान सम्मान, यश प्राप्ति आपको मिलेगी। व्यापार बिजनेस का विस्तार होगा। यहाँ पर कुछ भी आपको जॉब और करियर से जुड़ करके अच्छे इवेंट देखने को मिलेंगे। आपका साथ के लोग आपको लिए बड़े सपोर्टिव हो जाएंगे, या जो बॉस वगैरह हैं आपके, वो आपके लिए कुछ अच्छा, कुछ इंक्रीमेंट दे दें या कुछ भी आपको फायदा दे सकते हैं। बहुत अच्छा यहाँ पर रहेगा, मतलब एक तरह से सफलता से भरा हुआ समय रहेगा। फिर गुरुवार सुबह 10 बजे से लेकर के शनिवार शाम 4 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये वापस आपको फाइनेंशियल गेन लेकर के आ रहा है। यहाँ पर हर एक तरह से आपको लाभ हो रहा है, पैसों की प्राप्ति, मान सम्मान, यश प्राप्ति। कुछ आपके यहाँ पर विशेष कंप्लीट हो रहे हैं, कोई पेंडिंग आपका रुका हुआ काम था, पैसे वगैरह से जुड़ करके कुछ घटनाएं आपके लाइफ में हो सकती हैं। यहाँ पर आपके बॉसेस और जो आपके बड़े भाई बहन, फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, सभी लोग आपके लिए बड़े सहयोगी रहेंगे। आपके सारे कार्य यहाँ पर पूर्ण होते हुए दिखाई पड़ेंगे।
फिर शनिवार शाम 4 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा, ये सावधानी का रहेगा। यहाँ पर आपके अनावश्यक व्यय होंगे, खर्चे होंगे, निरर्थक यात्राएं होंगे, डॉक्टर हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। तो माँ की सेहत का ध्यान रखिएगा, जर्नी से अपने आप को बचाइएगा, बहुत जरूरी होगा तो ही करिएगा, अदरवाइज ये समय आपको नुकसान दे सकता है। कोई निवेश करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइएगा। इसी के साथ साथ जितने भी मेष वाले लोग हैं, जो पूरा सप्ताह आप लोगों के लिए स्थितियां बनी हुई हैं, कार्य क्षेत्र में काफी वर्कलोड रहेगा, और कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, एजुकेशन, हायर स्टडीज, जर्नीज, ये सब चीजों के लिए आपके लिए समय बहुत अनुकूल है। काफी संभावना है मेष वालों को किसी तरह के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने की, बहुत प्रबल योग आप लोगों के दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आर्थिक लाभ आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, ये एक अच्छी चीज है। फिर बात करते हैं वृष के लिए। देखिए, जितने भी वृषभ राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार रात 4 बजे भोर तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये थोड़ा सा सावधानी का रहेगा। यहाँ पर आप बिल्कुल शांत रहिएगा, बड़े निर्णय मत करिएगा, मेंटली इमोशनली थोड़ा आप लो रहेंगे। कोई मीटिंग नहीं करनी है, कोई भी पेपर पे साइन नहीं करना है, कोई महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करनी है। कहीं जाना है, कोई यात्रा करनी है, किसी से मिलजुल करके कुछ काम करना है, यहाँ पर जो भी आप शुरू करेंगे वो आगे चल करके या तो वो काम रुक जाएगा, या वो काम पूरा नहीं होगा, या उसमें आपको किसी तरह के लॉसेस हो जाए, तो ये समय उतना आपको सपोर्ट नहीं करेगा। फिर मंगलवार रात 4 बजे से लेकर के गुरुवार सुबह 10 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ पर आपके लिए कुछ यात्राएं हो रही हैं, और ये यात्राएं आपके लिए कुछ एजुकेशन से जुड़ करके हो सकती हैं, शिक्षा से, या फिर कोई धार्मिक स्थल पर आप चले जाएं, मतलब कुछ ना कुछ आपका घूमने का योग यहाँ पर बच जाएगा। लेकिन फादर के साथ में कोई कहा सुनी वाद विवाद हो सकता है, या उनके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आ जाए, या उनसे आपके कोई वैचारिक मतभेद हो जाए। एक तरीके से औसत सा समय रहेगा। पढ़ाई लिखाई अगर आप करते हैं वहां तो आपके लिए सहयोगी रहेगा ये समय, अदरवाइज आपको हर एक क्षेत्र में थोड़ी सी रुकावट और रोध, बाधाएं इस तरह महसूस हो सकता है। फिर गुरुवार सुबह 10 बजे से लेकर के शनिवार शाम 4 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके कार्य, व्यवसाय, बिजनेस से बहुत सपोर्ट करेगा। यहाँ पर आपके सारे कार्य बनेंगे, मान सम्मान, यश प्राप्ति मिलेगी आपको। यहाँ पर कोई नौकरी से संबंधित शुभतावली घटनाएं हो जाए, वर्क प्लेस पे कोई आपको पैसों का इंक्रीमेंट हो जाए, या बॉस आपके लिए कुछ अच्छा, आपके लिए बोनस वगैरह दे दें, कहीं कुछ प्रमोशन जैसी चीजें, कुछ अच्छा सा यहाँ पर समय रहेगा करियर और बिजनेस को लेकर के, उसका आप लोग फायदा ले लीजिएगा। फिर शनिवार शाम 4 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा, यहाँ पर आपको, हालांकि ये वीकेंड का दिन रहेगा, फिर भी आपको यहाँ पर कहीं से आर्थिक लाभ हो जाएगा, या फिर कुछ आपकी विशेष कंप्लीट हो जाएंगी। कोई बहुत लंबे समय से कुछ आप वेट कर रहे थे कोई काम पूरा होने का, वो यहाँ पर आपका हो जाएगा। मतलब कि वीकेंड आपके लिए बड़ा अच्छा रिजल्ट लेकर के आ रहा है। इसी के साथ साथ जितने भी वृषभ वाले लोग हैं, ये जो पूरा सप्ताह आप लोगों के लिए बना हुआ है, खर्चे आपके बराबर होंगे। खर्चे ज्यादा संभावना है कि मदर के ऊपर, घर से संबंधित चीजों के लिए हो सकती है, लेकिन आप अपने स्वयं के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो लोग किसी भी तरह के फैशन से जुड़ करके कार्य करते हैं, फैशन, कंस्ट्रक्शन, होम डेकोरेशन वाले जो कार्य होते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन वाले, उन लोगों के लिए काफी लाभ वाली स्थितियां रहेंगी। पैसे वगैरह आपको प्राप्त हो जाएंगे। नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस की दृष्टि से समय सही है। कार्य क्षेत्र में कोई बहुत बड़े बदलाव अचानक से मत करिएगा, देख परख करके ही करिएगा। खर्चे की वो आपके बराबर बने हुए हैं, तो प्रयास करिए कि अच्छी चीजों के पैसे व्यय हों। फिर बात करते हैं मिथुन के लिए। देखिए, जितने भी मिथुन राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार रात 4 बजे भोर तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये काफी अच्छा है। यहाँ पर आपके व्यापार, बिजनेस में लाभ होगा। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ में बड़ी अच्छी बॉन्डिंग आपकी बनेगी। कोई विवाद चल रहा है पति पत्नी का, आपस में मिल बैठ के सुलझा लीजिए, यहाँ पे सही हो जाएगा। कहीं से पैसों की आवक आपको होगी, मतलब कि खुदरा व्यवसायी वगैरह जो है, जो जो लोग डेली, जिनके पास लोग आते हैं ग्राहक और खरीदने बेचने का काम करते हैं, उन लोगों के लिए बड़ा लाभ होगा। यहाँ पर आप किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, किसी को आप पार्टनर बनाना चाहते हैं चाहे बिजनेस में, तो कर सकते हैं। कोई मीटिंग वगैरह करनी है, इस समय पर करिए, वो बड़ी सक्सेसफुल रहेगी। मतलब कि उस मीटिंग से आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा, और ये समय हर तरह से आपकी सफलताएं लेकर के आएगा। फिर मंगलवार रात 4 बजे भोर से लेकर के गुरुवार सुबह 10 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, मिथुन वाले लोग, यहाँ पर आप लोगों को सावधानी रखनी है। ये टाइम पीरियड आपसे गलत निर्णय करवा सकता है, तो एकदम शांति से रहिएगा। मेंटल इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। किसी से मिलना नहीं है, बात नहीं करनी, ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं लेने हैं। कोई साइन करना पेपर रिलेटेड, बिजनेस से, नौकरी से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना है, निर्णय लेना है, बिल्कुल भी मत लीजिएगा। नहीं तो वो आपका आगे चल करके या तो वो असफल हो जाएगा, या वो काम आपका रुक जाएगा। ऐसी संभावनाएं आपके लिए बनेंगी। फिर गुरुवार सुबह 10 बजे से लेकर के शनिवार शाम 4 बजे तक का जो टाइम पीरियड आप लोगों के लिए आएगा, यहाँ पर कुछ यात्राएं होने के योग बनेंगे।
धार्मिक यात्राएं, एजुकेशन से जुड़ करके, या कोई नौकरी आपकी सेल्स टूर ट्रेवल से जुड़ करके है, तो जर्नीज वगैरह होंगी। अगर आप एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो समय ठीक रहेगा, लेकिन फादर की सेहत का ध्यान रखना है, उनके साथ तालमेल बनाना है, उनसे वैचारिक मतभेद के युग आपके बन जाएंगे यहाँ पर। फिर वीकेंड जो रहेगा शनिवार शाम 4 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा, ये आपके नौकरी व्यवसाय कार्यक्षेत्र की दृष्टि से काफी अच्छा रहेगा। यहाँ पर अचानक से व्यापार बिजनेस आपका बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, मान सम्मान यश प्राप्ति होगी, आप मिलेगी आपको। कुछ आपके यहाँ पर कार्य बनते हुए दिखाई पड़ेंगे, मतलब बहुत समय से अगर आप नौकरी से संबंधित कुछ अच्छा चीज चाह रहे थे, उस तरह की घटनाएं यहाँ पर आपको हो जाएंगी। पैसे की इंक्रीमेंट मिल जाए, बॉस आपके लिए कुछ अच्छी सीआर वगैरह लिख दें, आपके लिए कुछ अच्छे रिमार्क दे दें, ऐसी चीजें होंगी। या बिजनेस आपका थोड़ा सा अच्छे से उसका एक्सपेंशन हो जाए। इसी के साथ साथ जितने भी मिथुन वाले लोग हैं, देखिए आर्थिक दृष्टि से, व्यापार बिजनेस की दृष्टि से समय है, स्पेशली जो लोग ऑनलाइन कार्य करते हैं उनके लिए भी ग्रह गोचर काफी कुछ सपोर्ट कर देते हुए बने हुए हैं। सेल्स टूर ट्रेवल्स मास मीडिया से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए अच्छा है। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समय आपके लिए सपोर्ट देता हुआ बना हुआ है। और जो लोग हायर स्टडीज से जुड़ करके काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई रिसर्च इन चीजों से जुड़े हुए हैं, तो फायदा है आपके लिए और आपको यहाँ पर लाभ भी मिलेगा। पिता से संबंधित चीजों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। भाग्य में थोड़े थोड़े आपको अवरोध मिलेंगे, मतलब भाग्य आपको पूरा साथ नहीं दे रहा है, रुक रुक कर दे रहा है, ऐसा आपको महसूस होगा। और जो भी आपका ओवरऑल इनकम है उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी, लेकिन आप किसी के साथ में अपनी तरफ से कोई चालाकी मत करिएगा, इतना ध्यान रखिएगा। अगर आप इतना ध्यान रख लेते हैं तो आपका नौकरी व्यवसाय बिजनेस आर्थिक लाभ सब कुछ आपको कहीं ना कहीं से मिलता रहेगा। अगर आपकी दशाएं आपको सपोर्ट कर रही होंगी तो ऐसे कोई मेजर आपको दिक्कत नहीं हो रही है। और ये समय रहेगा आप लोगों के लिए, थोड़ा सा अपनी आइज का ध्यान रखिएगा, आंखों का आपको ध्यान रखना है, उसमें कुछ दिक्कत हो सकती है। या फिर जो आपकी बोलचाल की शैली है, भाषा है, वो थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिएगा, नहीं तो उसी वजह से आपको दिक्कत मिल सकती है। बाकी जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अच्छा है, उनके लिए जर्नीज होगी, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप लोगों को कहीं कुछ जर्नी करने को मिल जाए। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। देखिए जितने भी कर्क राशि और लगन वाले लोग हैं, सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार रात 4 बजे भोर तक का जो टाइम पीरियड है, ये बहुत अच्छा है, सफलताएं लेकर के आ रहा है। हर एक तरह से आपको यहाँ पर सक्सेस होने के योग बनेंगे। रोग ऋण शत्रु एनिमीज सब पे आप विजय पाएंगे। कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो सब यहाँ पर आपके दूर होते हुए दिखाई पड़ेगी। आपको कोई फॉर्म फिलअप करना है, कोई कोई कॉम्पिटिशन से जुड़े हुए जो एग्जाम्स के लिए फॉर्म भरे जाते हैं उसको आप यहाँ भर सकते हैं। किसी के साथ में कोई वाद विवाद डिस्प्यूट चल रहा है, आपको कोई कोर्ट केस वगैरह फाइल करना है, इस समय पे करिए, उसमें सफल होने के बहुत ज्यादा योग बन जाएंगे। सफलता से भरी हुई शुरुआत हो रही है आपके पहले दिन की। इसके बाद मंगलवार रात 4 बजे से लेकर के गुरुवार सुबह 10 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये भी आपको वापस सपोर्ट करेगा। यहाँ पर आपका कार्य व्यवसाय बिजनेस यात्राएं सभी आपको बहुत लाभ देंगी, आर्थिक लाभ मिलेगा, मान सम्मान आपको प्राप्त हो रहा है, बिजनेस आपका विस्तार पा रहा है, जीवन साथी बिजनेस पार्टनर के साथ में आपके बड़े अच्छे रिलेशन मजबूत हो रहे हैं। तो जितने भी मैरिड लोग हैं, अगर पति पत्नी के बीच में किसी तरह का डिस्प्यूट है, कोई मनमुटाव है, तो आप यहाँ मिल करके बैठिए, बात करिए, वो सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी। किसी को आप अपने बिजनेस में पार्टनरशिप देना चाह रहे हैं, किसी के साथ मिलकर के कोई पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी अच्छा रहेगा। किसी को आप प्रपोज करना चाह रहे हैं मैरिज पर्पज से या किसी तरह के रिलेशनशिप के पर्पज से, उन सब चीजों के लिए समय अच्छा है। पैसे भी यहाँ आपको मिलते रहेंगे, मतलब कि हर तरह से शुरुआत आपकी अच्छी जा रही है। इसके बाद गुरुवार सुबह 10 बजे से लेकर के शनिवार शाम 4 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा कर्क वालों के लिए, यहाँ पर आपको विशेष सावधानी रखनी है। एक बिल्कुल शांत हो जाइएगा, किसी से ज्यादा बात नहीं करनी है। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य है बिल्कुल उसको आप होल्ड पे रख दीजिएगा। पेपर पे साइन करना, मीटिंग करना, महत्वपूर्ण डिसीजन लेना, या कोई आप काम प्रारंभ करना चाहते हैं, जैसे आपको लग रहा है कि इस काम की शुरुआत कर लें, कहीं आपको नौकरी ज्वाइन करनी है, कहीं आपको किसी से मिल करके कोई काम करना है, कोई नया व्यापार प्रारंभ करना है, ये सब मत करिएगा, नहीं तो वो आपका रुक जाएगा, या तो पूरा ही नहीं होगा या तो उसमें आपको लॉसेस हो जाएंगे। सिर्फ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। फिर शनिवार शाम 4 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा कर्क वालों के लिए, यात्राएं लेकर के आ रहा है। कहीं आप घूमने जाएंगे पढ़ाई लिखाई की वजह से, या फिर आप मंदिर चले जाएं, ऐसे ही कहीं ना कहीं आपकी कुछ जर्नी हो जाएगी। लेकिन फादर के साथ में कोई कहासुनी हो सकती है, या उनके स्वास्थ्य में दिक्कत आ जाए, या पिता से कोई आपका मतभेद मन मुटाव हो जाए, इस तरह का आपका सप्ताह जा रहा है। और इसी के साथ साथ जितने भी कर्क वाले लोग हैं, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से चोट चपेट नहीं लगने पाए, वाद विवाद ये सब चीजों से बचाना है आपको। स्पेशली लाइफ पार्टनर की हेल्थ का भी ध्यान रखना है आपको। नौकरी व्यवसाय बिजनेस कंस्ट्रक्शन निर्माण आर्थिक स्थिति प्रोफेशन, ये सब कुछ आपको सपोर्ट देता हुआ बराबर बना हुआ है, उसमें ऐसी कोई मेजर दिक्कतें नहीं आ रही हैं।
पैसा आपको मिलेगा, मान सम्मान यश प्राप्ति भी आपको मिलेगी। थोड़ा सा इरिटेशन रहेगा, ऐसा लगेगा आपको कि जैसे आपके सर में दर्द हो रहा है या बहुत ज्यादा आपको गर्मी गर्मी सी लग रही है, क्योंकि आपके लगन पे सूर्य बैठा रहेगा तो वो आपको इरिटेट करता रहेगा। तो पार्टनर से जो आपका पति पत्नी है या जो आपका बिजनेस पार्टनर है, उन लोगों के साथ में थोड़ा सा बना करके चलिएगा, ज्यादा वहां पर उनको अपने आप को बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर मत रखिएगा अपना, नहीं तो दिक्कत होगी। और ये समय जो है आपको मान सम्मान तो दिलवा देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और इसी के साथ साथ ये समय आपको कहीं ना कहीं पैसे दिलवा रहा है, चाहे वो प्रॉपर्टी वगैरह के माध्यम से या कहीं भी आपने कुछ निवेश किया है, उससे आपको पैसे मिल रहे हैं। पैसे मिलने के आपके जबरदस्त योग बने हुए हैं कर्क वालों के। सावधानी क्या रखनी है, सिर्फ एक कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और नौकरी में किसी तरह का तिकड़म मत करिएगा। कोई बहुत ज्यादा व्यापार बिजनेस है तो उसमें बहुत ज्यादा चालाकी चतुराई करके जो किसी को चीट करके जो काम किया जाता है, इन चीजों से आपको बचाना रहेगा। अगर इतना आप संभाल कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए नौकरी भी, आर्थिक दृष्टि से भी, कंस्ट्रक्शन निर्माण की दृष्टि से भी, और शत्रु पक्ष जो है, इन सबको आप अच्छे से हैंडल कर लेंगे। अगर आप रिसर्च से जुड़े हुए हैं तो आपको फायदा रहेगा। आपके अष्टम भाव में शनि वक्री स्थिति में चल रहा है, तो थोड़ा सा मन जो है पूजा पाठ, आध्यात्म, ईश्वर, इन चीजों से जरूर जोड़ के रखिएगा रखिएगा जितने भी कर्क वाले लोग हैं, जिससे आपको शनि की कोई भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलने पाए। और शनि के मंत्रों का जप वगैरह करते रहिए, दान करते रहिए, उससे भी फायदा रहेगा। अष्टम शनि पीड़ा देता है थोड़ी। और सिंह वालों के लिए अगर बात करते हैं तो सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार रात 4 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर आपको बच्चों से बहुत संभाल करनी है। जिनके बच्चे छोटे हैं या बच्चे बड़े हैं, थोड़ा सा बड़े उनके साथ बड़े बुद्धिमानी से आपको रहना पड़ेगा, नहीं तो उनसे मन मुटाव हो सकता है। जो लोग बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ने लिखने से आपका मन उचट सकता है। जो लोग किसी तरह के रिश्ते में अपने पार्टनर से बेवजह का आप विवाद कर सकते हैं, या मन में डाउट लाएंगे, शंका लाएंगे, और कोई ना कोई बहाना ढूंढ ढूंढ करके आप उससे बहस करने का प्रयास करेंगे, तो ये सब काम मत करिएगा, नहीं तो आपको परेशानी होगी। और मंगलवार रात 4 बजे से लेकर के गुरुवार सुबह 10 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके लिए सफलताएं लेकर के आना। आपके यहाँ पे सारे रुके बिगड़े कार्य जो है वो सफल होंगे। आपको यहाँ पर सफलता के बड़े अच्छे योग बनेंगे। स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है वो सब आपके दूर होगी। आप किसी डॉक्टर से मिलना चाह रहे हैं, मिल सकते हैं, अच्छे डॉक्टर आपको मिल जाएंगे। मेडिसिन जो लेंगे आपको फायदा कर जाएगी। जो बच्चे कंपटीशन के फॉर्म भरते हैं, उनको अगर इस समय पे भरेंगे तो आपके लिए बहुत सपोर्ट करेगा। जिन लोगों का कोई वाद विवाद लीगल केसेस चलता है, किसी के ऊपर आपको फाइल करना है, केस फाइल करने हैं, वो सब चीजों के लिए आज आप लॉयर से मिलिए और उसको करिए, तो वहां पे भी आपके लिए सफल होने के योग बनेंगे। बहुत अच्छा ये स्थिति रहेगी। और इसके जस्ट बाद गुरुवार सुबह 10 बजे से लेकर के शनिवार शाम 4 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये भी आपके लिए सपोर्टिंग है। यहाँ पर यात्राओं से लाभ, पार्टनरशिप से लाभ, पैसों का लाभ हो रहा है, व्यापार, बिजनेस, मान सम्मान, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। जर्नीज भी जो होंगी आपको बहुत लाभ करवाएंगी। पति पत्नी के बीच में दाम्पत्य में किसी तरह का कलह क्लेश है तो आप मिल बैठ के बात करिए, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। आप बिजनेस कर रहे हैं, किसी को अपना पार्टनर बनाना चाह रहे हैं व्यापार में, बिजनेस में, आप कर सकते हैं। किसी तरह की रिलेशनशिप में है, किसी को आप ऑफर करना चाह रहे हैं, प्रपोज करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी टाइम अच्छा रहेगा। यहाँ पर पार्टनर से जुड़ करके जो कुछ भी होता है, मतलब पार्टनरशिप वाली जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे रिश्ते हो, बिजनेस हो, ऐसा कोई भी काम करेंगे वो आपका आगे चल के आपको बहुत फायदा दे जाएगा। इसके बाद शनिवार शाम 4 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा, यहाँ पर सिंह वालों को सावधानी रखनी है। ये टाइम पीरियड रहेगा जब आप अचानक से नर्वस होंगे, मूड ऑफ होगा, मेंटल इमोशनल, आप कोई डिप्रेशन फील होगा, ऐसा लगेगा कि सब कुछ बिल्कुल अ, खराब होता जा रहा है, बहुत नेगेटिव अपने आप को पाएंगे। तो एकदम शांति से समय को बिताइएगा, भगवान में मन लगाइएगा, पूजा पाठ करिएगा, मंत्र जप करिएगा। कोई बड़े काम यहाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। मिलना है किसी से, पेपर पे साइन करना है, नए काम शुरू करने हैं, कोई कार्य विस्तार करना है, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, उसके लिए समय बिल्कुल भी नहीं अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ जितने भी सिंह वाले लोग हैं, देखिए, पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से स्पेशली जो लोग हायर स्टडीज कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। यात्राएं भी आपको बराबर मिल रही हैं। जिन लोग का काम कोई काउंसलिंग का है, टूर ट्रेवल से जुड़ करके, या आईटी सेक्टर वगैरह से आप जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, कोई भी मीडिया वीडिया से जुड़ी हुई है, उसके लिए गृह स्थितियां आपको बहुत सपोर्ट कर रही हैं। कंस्ट्रक्शन निर्माण के लिए भी समय बराबर बना हुआ है। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ भी बना करके चलिएगा, ज्यादा भी वो मत करिएगा, विवाद मत पैदा करिएगा। आपका पार्टनर इस समय बड़ा डोमिनेटिंग रहेगा, क्योंकि शनि आपके सप्तम भाव में सोच रहे वक्री मजबूत स्थिति में बैठा है, तो आप उससे बहस मत करिएगा। और अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, खर्चे आपके लिए बन रहे हैं, स्वास्थ्य का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जितने भी सिंह वाले लोग हैं, या तो पैसे खर्च होंगे, यात्राओं से अपना बचाव कर लीजिएगा। और ये टाइम पीरियड है जब आपको मान सम्मान, यश प्राप्ति, ये सब कुछ मिलेगी। कार्य व्यवसाय बिजनेस के द्वारा आप पहचाने जाएंगे।
प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से समय आपके लिए सपोर्ट कर रहा है। सावधानी आपको सिर्फ एक रखनी है कि नौकरी वगैरह से जो जुड़े हुए डिसीजंस होते हैं अचानक से मत लीजिएगा। और इसी के साथ साथ अगर आप फॉरेन से जुड़ करके कुछ काम करते हैं, वहां भी आपको सपोर्ट मिल रहा है, रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अच्छा है। मदर की सेहत का थोड़ा भी ध्यान रखिएगा आप लोग, और उसका ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। और खर्चे होंगे आपके। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। देखिए, जितने भी कन्या राशि और लगन वाले लोग हैं, सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार रात 4 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, यहाँ आपको सावधानी रखनी है। पहला दिन बहुत केयरफुल होकर के बिताना है। यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य में कोल्ड कफ फीवर सर्दी जुकाम या माँ की हेल्थ में थोड़ी बहुत कुछ दिक्कत आ जाए, माँ के साथ कोई कहासुनी वाद विवाद हो जाए, घर में अशांति तनाव कलह क्लेश, एक जो घुटन वाला माहौल होता है, ऐसा आपके घर में निर्मित हो सकता है, तो शांति से पहला दिन निकाल लीजिएगा। फिर मंगलवार रात 4 बजे से लेकर के गुरुवार सुबह 10 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ पर आपको बच्चों का ध्यान रखना है। बच्चों के साथ बहुत बना के चलना है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा मन लगा के पढ़िएगा, दिमाग इधर उधर मत दौड़ाइएगा। जो लोग किसी तरह के रिश्ते में है, पार्टनर के साथ में अच्छे से रहिएगा। उसके ऊपर शंका करना, कोई विवाद करना, उससे दूरी बनाना, ये सब काम मत करिएगा। ये सारे विचार आपके अंदर जरूर आएंगे। इसके बाद गुरुवार सुबह 10 बजे से लेकर के शनिवार शाम 4 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ से आपके लिए समय सपोर्ट करना शुरू करेगा। आपको हर तरफ से यहाँ पर सफल होने के योग बनेंगे। पीछे जो कुछ चीजें आपकी डिस्टर्ब सी रही होंगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा, अब मतलब मन आपको थोड़ा सा भी यहाँ पर आपको अपने मन में एक मजबूती महसूस होगी। सप्ताह इसी तरह चलता है सभी का। कुछ दिन अच्छे जाते हैं, फिर कुछ दिन व्यक्ति डाउन रहता है, फिर कुछ दिन थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है, ऐसे ही तो लाइफ चलती है। तो यहाँ पर जो स्थिति बनेगी, आपके स्वास्थ्य में लाभ होगा, हर एक तरीके से आप सफल होंगे। बच्चे जो फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं कंपटीशन के लिए, इस समय पर आप भरिए, आपको बहुत संयोग बनेंगे कि आप उस कंपटीशन में सफल हो जाएं। डॉक्टर वगैरह से मिल सकते हैं, डॉक्टर की दवाइयां आप पे सूट कर जाएंगी। किसी लोग का विवाद वगैरह चलता है, तो लोग केस लगाते हैं किसी के ऊपर, इस समय पर अगर आप लगाएंगे तो उसमें आगे चल करके आपको लाभ, मतलब आप उसमें सक्सेस हो जाएंगे। जो फाइल वगैरह की जाती है ना, केस फाइल करते हैं, दायर करते हैं, मुकदमा मुकदमा, वो सब चीजें आप यहाँ पे करेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा। वो हर एक तरीके से सफल होने के योग आपके यहाँ पे बने रहेंगे। एक तरीके से शत्रु हंता योग जिसको बोलते हैं, वो बना रहेगा। तो शनिवार शाम 4 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा, ये आपका व्यापार बिजनेस लाइफ पार्टनर की दृष्टि से बहुत अच्छा है। यहाँ पर यात्राएं भी होंगी, आर्थिक लाभ भी होगा, आपको मान सम्मान यश भी मिलेगा। सबसे अच्छी चीज क्या है कि अगर आपको पति पत्नी के बीच कोई विवाद है, आप यहाँ पर अच्छे से बैठिए, बात करिए, आपकी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। किसी के साथ में कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, इस समय पे जिसके साथ में आप करेंगे पार्टनरशिप, वो आपके लिए बड़ा फलदायी होगा, आगे चल करके आपको लाभ मिलेगा। या आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं, किसी रिश्ते में है, उससे आप किसी से प्रेम करते हैं, उसको बताना चाह रहे हैं, तो आप इस समय पर बताइए। वो आपका सामने वाला व्यक्ति वो चीज मान लेगा, या उससे उसके साथ में आपको फायदा हो जाएगा। और जो करने वाले लोग हैं, ये पूरा टाइम पीरियड देखिए, अगर आपका रिसर्च वगैरह से जुड़ा हुआ काम है तो अच्छा है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कुछ ना कुछ आपको इंसेस्टर प्रॉपर्टी, आर्थिक लाभ, ये सब चीजें भी मिल रही हैं। लेकिन लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों का और सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा। कंस्ट्रक्शन निर्माण के लिए योग बने हुए हैं। छिटपुट छिटपुट घर के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन निर्माण, ये सब चीजें बराबर चल रही हैं आपकी। और सबसे अच्छा जो यहाँ पर है, जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, कंपटीशन नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आप करिए। काफी चांसेस हैं कि आप सफल हो जाएं। अगर आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर वगैरह अच्छी चल रही होगी और आप बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे होंगे, तो शनि जो आपके पंचमेश है, बुद्धि के मालिक, वो ऐसी स्थिति में है कि आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। लेकिन रेगुलर पढ़ना है, क्योंकि शनि ग्रह व्यक्ति से बहुत मेहनत मांगता है। अगर आप मेहनत करके पढ़ेंगे तो सफल होने के चांसेस हैं। लेकिन लाइफ पार्टनर के साथ में विवाद बिल्कुल मत करिएगा। उसकी हेल्थ में कोई भी दिक्कत होगी तो आप उसको डॉक्टर को दिखा लीजिएगा, क्योंकि आपका सप्तमी सुखेश जो है वो अष्टम भाव में चल रहा राहु के साथ में। तो थोड़ा बहुत 8वां भाव, चूंकि हेडर्स का भाव होता है, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें देता रहता है। इस तरीके से समझिएगा आप लोग। और आप लोगों के लिए, कन्या वालों के लिए, ये जो पूरा समय चल रहा है, कुछ आपके बाहर जाने की जो यात्राएं वगैरह होती हैं, वो सब योग बने हुए हैं। और प्रोफेशन की वजह से या ऐसे ही व्यापार बिजनेस किसी भी कारण से, स्टडीज, कोई ना कोई चीज को जरिया बना करके कुछ आपकी यात्राएं होती रहेंगी। ऐसे योग आपके लिए बने हुए हैं। खर्चे का थोड़ा ध्यान रखिएगा, अनावश्यक व्यय नहीं होने पाए, या स्वास्थ्य में कोई दिक्कत होगा तो ध्यान देते रहिएगा। इसके बाद बात करते हैं तुला वालों के लिए। देखिए, जितने भी तुला वाले लोग हैं, सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार रात 4 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपके लिए हर एक तरह से आपके कार्य बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। यात्राएं होंगी जो कि आपके लिए
आपके लिए बड़ा लाभ देंगे। यहाँ पर आप कोई भी काम जो पेपर से जुड़ करके होता है, और कोई भी आपका काम है, ऑनलाइन काम करते हैं, टूर ट्रेवल्स का काम है, आईटी सेक्टर से जुड़ करके काम करते हैं, मीडिया से जुड़ा हुआ कोई काम है, कोई भी चीज है, आपको यहाँ पर सफलता के पूरे योग है। कोई ऐसा काम आप करना चाहते हैं जिसको आप चाहते हैं कि आगे चल करके आपका वो काम कंप्लीट हो जाए, वो विश आपकी कंप्लीट हो जाए, तो आप उसकी शुरुआत यहाँ पर करिए, वो आपके लिए बड़ा फायदा देगा। कोई वीजा पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। फिर मंगलवार रात 4 बजे से लेकर के गुरुवार सुबह 10 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, तुला वाले लोग यहाँ आपको सावधानी रखनी है, बिल्कुल शांति से रहिएगा। खुद के स्वास्थ्य में आपको कमी महसूस होगी, कमजोरी लगेगी, माँ के स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है, सर्दी जुकाम कोल्ड का फीवर, घर के अंदर अनावश्यक तनाव कलह क्लेश, इस तरह का वातावरण रहेगा, आपको शांति से इस समय को निकालना है। गुरुवार सुबह 10 बजे से लेकर के शनिवार शाम 4 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपको बच्चों के साथ में संभाल करना है, मतलब कि जिनके बच्चे हैं बच्चों के साथ बहुत एडजस्ट करके चलिए। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मन लगा के पढ़िए, आपका मन पढ़ने लिखने से इधर उधर भटकेगा। जो लोग किसी तरह के रिश्ते में है, रिलेशनशिप में है, पार्टनर से आपका मनमुटाव, मतभेद, मनभेद, ये सब चीजें हो सकती है। तो आप अपने समय को, एनर्जी को, जो आपका मन है वो बड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा, सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो आप अपना पूरा एनर्जी टाइम जो है क्रिएटिव वर्क के ऊपर लगा दीजिएगा, तब आपको दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज आप रिश्तों में उलझे ही रहेंगे। और इसके बाद शनिवार शाम 4 बजे से लेकर के पूरा संडे का जो दिन आएगा, ये आपके लिए सपोर्ट करना शुरू कर देगा, पीछे जितनी चीजें आपकी बिगड़ी रहेंगी वो सब पटरी पे आना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर आपके स्वास्थ्य में जो भी दिक्कतें रही होंगी वो सब दूर होंगी, एक तरीके से सक्सेस जैसा स्थितियां बन जाएंगी, योग बन जाएंगे, सारे के काम पूर्ण हो जाएंगे। जो बच्चे कंपटीशन वगैरह के लिए तैयारी करते हैं, यहाँ पे आप फॉर्म फिलअप करिए। जो लोग किसी तरह का केस वेस दायर करना चाहते हैं, किसी के लिए मुकदमा मुकदमा करना होता है, तो इस समय पे करिए, वो आपके लिए सफल होने के रास्ते बनाएगा। और यहाँ पर जो भी आप जर्नीज करेंगे वो भी आपको बहुत फायदा करेगी। कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, डॉक्टर ढूंढ रहे हैं, आपको यहाँ पे डॉक्टर मिल जाएगा। जो भी आप मेडिसिन लेंगे वो दवाइयां भी आपको काम कर जाएंगी। इस तरह से रहेगा ये समय आपके लिए। और इसी के साथ साथ जितने भी तुला वाले लोग हैं, देखिए आर्थिक दृष्टि से तो अच्छा है समय, आपके अंदर आत्मविश्वास भी काफी आ रहा है पहले की तुलना में। मैरिड लाइफ में जो बहुत ज्यादा तनाव वाली स्थितियां बन गई थी, धीरे धीरे वो डिजोल्व हो रही हैं। आपके मन की जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग स्थिति चल रही थी, क्योंकि आपके लगन पे केतु चल रहा है पिछले 14 महीने 15 महीने से, तो बड़ी मानसिक पीड़ा में आप गुजर रहे हैं। तुला राशि वाले जितने भी हैं, तुला राशि लगन वाले लोग, इन सब चीजों में आपको धीरे धीरे करके रिलीफ मिल रही है। आर्थिक लाभ आपके लिए बराबर बने हुए हैं। जो बच्चे पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से पढ़िए, आप बहुत मन लगा के पढ़ते रहिए, तो आपको फायदा होगा। गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा, व्यापार बिजनेस भी आपका विस्तार पाएगा। पार्टनर से भी लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, थोड़ा शांति बना करके चलिएगा, क्योंकि पीछे जो चीजें एक बार बिगड़ जाती हैं तो उसको पटरी पे लाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कई बार क्या होता है दाम्पत्य में या पार्टनरशिप में, अगर आपकी बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है लंबे समय से, तो अब उसको सुलझाने में, ठीक करने में समय लगता है। इसलिए एक झटके से पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। फिर भी ग्रह स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि धीरे धीरे करके चीजों को वो सेटल करना शुरू करेंगे। ऑनलाइन से जुड़कर के जो लोग कार्य करते हैं उनके लिए बड़े लाभ के योग है। आप लोगों को पूरे सप्ताह में फाइनेंशियल गेन बड़े अच्छे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपको पैसा मिल रहा है, चाहे व्यापार के माध्यम से, बिजनेस के माध्यम से, कुछ भी होगा, कहीं से पैसे आपको जरूर मिलेंगे, ये एक बड़ी अच्छी चीज है। और अगर आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हैं, सरकार से आपको फायदा हो सकता है, नई नौकरी, जॉब, गवर्नमेंट में प्रमोशन वगैरह से जुड़े हुए जो काम होते हैं, ये सब के लिए आपके लिए ग्रह योग बने हुए हैं। फिर बात करते हैं तुला के बाद वृश्चिक वालों के लिए। देखिए जितने भी वृश्चिक राशि और लगन वाले लोग हैं, सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार रात 4 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, औसत समय रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खान पान का, वाणी का और भाषा शैली का। कुछ भी उल्टा सीधा मत खाइएगा, नहीं तो स्वास्थ्य में आपको दिक्कत आएगी। और ये समय ऐसा रहेगा कि आपको थोड़ा सा असंतोष आपके मन में बना रहेगा, आपको ऐसा लगेगा कि चीजें आपके अनुसार नहीं चल रही हैं, तो पहला दिन शांति से निकाल लीजिएगा। मंगलवार रात 4 बजे से लेकर के गुरुवार सुबह 10 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके लिए बड़ा सपोर्टिंग हो जाएगा। यहाँ पर आपके सारे कार्य बनेंगे, सब कुछ आपको अपने मन मुताबिक होता हुआ दिखाई पड़ेगा। नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस, कार्य, व्यवसाय, पढ़ाई लिखाई, कुछ भी आप काम करते हैं, हर एक जगह आपको एक बड़ा पॉजिटिव समय मिलेगा। यहाँ पर आप यात्राएं करेंगे, वो भी फायदा करेंगे, आर्थिक लाभ आपको हो जाएगा। कोई भी आप पेपर रिलेटेड कार्य करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत आप यहाँ पर करिए। कोई फॉर्म फिलअप करना है, कोई वीजा पीआर के लिए अप्लाई करना है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो काम होते हैं, साइन करना होता है, उन सबको आप करिए, फायदा हो जाएगा आपको। और कोई ऐसा काम चाहते हैं जिसको कि वो आगे चल करके आपको वो काम कंप्लीट हो जाए, वो आपके मन की इच्छा पूरी हो जाए, उसकी शुरुआत आप इस समय पर करिए तो अच्छा रहेगा। इसके बाद गुरुवार सुबह 10 बजे से लेकर के शनिवार शाम 4 बजे तक का जो टाइम पीरियड आएगा, यहाँ आपको सावधान होना है। यहाँ पर आपको स्वास्थ्य में छुटपुट दिक्कत आएगी,
कोल्ड कफ फीवर सर्दी जुकाम, माँ के स्वास्थ्य में कुछ कमियां दिखाई पड़ेंगी, माँ से कोई वैचारिक मतभेद हो जाना, पारिवारिक पक्ष शांत, घर में तनाव कलह वातावरण जो तनावपूर्ण माहौल बन जाता है, ऐसा समय रहेगा, तो संभाल करके निकालना है। फिर शनिवार शाम 4 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा, यहाँ आपको अपने बच्चों के साथ बड़ा बना के चलना है। बच्चे छोटे हैं तो भी आप उनका ध्यान रखिए, बच्चे बड़े हैं तो भी आप उनको सीधे कुछ भी मत बोलिए, ऑर्डर नहीं कर सकते, अदरवाइज वो चिढ़ के पलट के जवाब देंगे आपको, फिर आपको खराब लगेगा। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको बड़े बुद्धिमानी से, बड़ी समझदारी से बच्चों को संभालना पड़ता है। आप उनको डायरेक्ट कोई चीज समझाएंगे तो उनको समझ नहीं आएगी, तो घुमा फिरा के बोलिए उनको, बड़े प्यार से समझाइए, ऐसी स्थितियां रहेंगी। जो लोग बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बना पे इधर उधर भटकेगा तो शांत होकर रहिएगा, पढ़ने पे फोकस बनाइएगा। जो लोग किसी तरह के रिश्ते में है, अपने पार्टनर से विवाद करना, उलझना, उससे दूरी बनाना, मन से चिड़चिड़ करना, ये सब चीजें आप करेंगे, तो थोड़ा सा शांति से अपने मन को सही डायरेक्शन में लगाइएगा, अनिर्णय की स्थिति आपकी बनी रहेगी। इसी के साथ साथ जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं, देखिए कंस्ट्रक्शन, निर्माण, नौकरी, इन सारी चीजों के लिए स्थितियां आपको सपोर्ट कर रही हैं। आर्थिक स्थिति आपकी कम ज्यादा आपको बराबर सपोर्ट कर रही है, नौकरी व्यवसाय बिजनेस के लिए भी। स्पेशली अगर आपका बाहर से जुड़ करके कुछ भी कार्य है, एमएनसीज में काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, उन क्षेत्रों के लिए समय आपके लिए काफी अनुकूलता लेकर के बैठा हुआ है। और सबसे अच्छी चीज आप लोगों के लिए क्या है कि मान सम्मान, यश प्राप्ति, प्रमोशन, सोसाइटी में नेम फेम, नई जॉब मिलना, अगर आपकी दशाएं वगैरह अच्छी होंगी, ये सब चीजें आपके साथ में हो सकती हैं। एक ये चीज बड़ी अच्छी है। और दूसरा, आपको कुछ मान सम्मान, यश प्राप्ति मिल जाए, आपके पिता की लाइफ में कुछ अच्छी चीजें हो जाए, उनको कुछ प्रमोशन मिल जाए, उनको कुछ नेम फेम मिल जाए, मतलब फादर के लिए भी बहुत अच्छा है। धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं आप, व्यापार बिजनेस आपका बढ़ सकता है। सावधानी आपको सिर्फ एक रखनी है कि आप अपनी मदर की सेहत का ध्यान रखिएगा, और घरेलू पक्ष का, क्योंकि चौथे भाव में शनि वक्री स्थिति में चल रहे हैं, तो ये आपको कंस्ट्रक्शन, निर्माण, ये सारी चीजें देते रहेंगे, लेकिन अपने स्वभाव के अनुसार वो बीच बीच में थोड़ा सा जो शनि का स्वभाव होता है, घर में निरस्ता पैदा करना, थोड़ा सा बोझिल वातावरण पैदा कर देना, मेल्फी प्लेनेट है, आपके लग्नेश के मित्र भी नहीं है, तो वो मदर की सेहत में थोड़ा उतार चढ़ाव देना, ऐसी संभावनाएं बनेंगी। वृश्चिक के बाद फिर बात करते हैं धनु वाले। देखिए जितने भी धनु वाले लोग हैं, सुबह सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार रात 4 बजे भोर तक का जो टाइम पीरियड है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको मान सम्मान, यश प्राप्ति, स्वास्थ्य में लाभ, बहुत पॉजिटिव आप रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बड़े खुश रहेंगे आप, बड़े कॉन्फिडेंस से भरे हुए रहेंगे, मतलब सब कुछ आपको ऐसा लगेगा जैसे जैसा आप चाह रहे हैं वैसा हो रहा है, तो बड़ी अच्छी बात है। पहले दिन का आप फायदा ले लीजिए, मतलब जहां भी आप हाथ लगाएंगे वो काम आपका पूरा हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऐसे योग रहेंगे पहले दिन। उसके बाद मंगलवार रात 4 बजे से लेकर के गुरुवार सुबह 10 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ आपको थोड़ी सावधानी रखनी है, विशेष रूप से खान पान का और भाषा शैली का। उल्टा सीधा आप बोल सकते हैं, कड़वा बोल सकते हैं, तो इसकी वजह से रिलेशन बिगड़ेंगे, स्वास्थ्य में दिक्कत आ जाएगी। तो ये इस समय औसत सा रहेगा, चीजें उतनी ज्यादा संतोषजनक आपको नहीं महसूस होंगी, ऐसा लगेगा कि जैसे आपके अनुसार कुछ हो ही नहीं रहा है, तो आप चिचिड़ चिचिड़ करते रहेंगे, तो ऐसा मत करिएगा। आप बस सिर्फ अपना ध्यान रखिएगा। और इसके बाद गुरुवार सुबह 10 बजे से लेकर के शनिवार शाम 4 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा धन वालों के लिए, ये आपके लिए बड़ी सफलताएं लेकर के आएगा। यहाँ पर आपके सारे रुके बिगड़े सारे काम पूरे होंगे, यात्राओं से, व्यापार से, बिजनेस से, फाइनेंशियल गेन, मान सम्मान, सब कुछ आपको यहाँ पे प्राप्त होगा। सारे कार्य आपके बिल्कुल पटरी पे आते हुए दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर आप कोई भी पेपर रिलेटेड वर्क करना चाह रहे हैं, कोई आपको फॉर्म फिलअप करना है, कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई काम आपको पूरा करना है, कर लीजिए। पीआर वीजा के लिए अप्लाई करना है, कर सकते हैं। किसी भी तरह का जो किसी के साथ में बैठ करके जो एग्रीमेंट बनाए जाते हैं, वो सब काम आप यहाँ पे कर सकते हैं, वो भी आपके सफल हो जाएंगे। और अ, कोई भी ऐसा काम जिसको आप चाहते हैं कि आगे चल करके वो काम आपका पूरा हो जाए, या आपकी वो इच्छा पूरी हो जाए, उसकी शुरुआत आप यहाँ पर करिए, वो आगे चल करके आपको सफल होने के रास्ते बना देती है। और इसके बाद जो शनिवार शाम 4 बजे से लेकर के पूरा संडे का दिन रहेगा, ये आपको थोड़ा सा सावधानी का रहेगा। यहाँ आपको स्वयं के स्वास्थ्य में छिटपुट दिक्कत, मदर की सेहत में कोई कमी, पारिवारिक अशांति, कोल्ड कफ फीवर जैसी स्थितियां, परिवार में तनाव कलह वाद विवाद, जो घरेलू घरेलू वातावरण है वो बिल्कुल अशांत हो जाएगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है। या आप मन में बड़े डरे डरे से रहेंगे, अनिर्णय की स्थिति में रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, जो चीजें नहीं है उनको लेकर के आप फालतू फालतू सोचते रहेंगे, इस तरह का समय रहेगा, तो थोड़ा सावधानी से निकालिएगा। इसी के साथ साथ जितने भी धनु वाले लोग हैं, देखिए जो पूरा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बना हुआ है, पढ़ाई लिखाई हायर स्टडीज की दृष्टि से तो बहुत ही अच्छा है, आर्थिक लाभ हो रहा है, पिता से आपको फायदा हो रहा है, एक ये चीज बड़ी अच्छी है। लेकिन पिता की सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा, या भाग्य का जो साथ है वो आपको थोड़ा थोड़ा सा रुक के मिलेगा, ऐसा लगेगा आपको, व्यापार बिजनेस से सब कुछ आपका विस्तार की ओर जा रहा है।
स्पेशली जो समय है आप लोगों के लिए स्टडीज पर्पज से बड़ा अच्छा है। चाहे आप कॉलेज लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं या हायर स्टडी रिसर्च कुछ भी कर रहे हैं, बहुत फायदा हो रहा है, आर्थिक लाभ भी हो रहा है। डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें होती हैं उसको बहुत केयरफुली आपको करना है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों का भी ध्यान रखिएगा। विदेशों से जुड़ करके अगर आपका कुछ काम है वहां आपको लाभ भी मिलेगा और वहां पर आपको यात्राएं भी मिलेंगी। इस दृष्टि से समय अच्छा है। जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं बहुत मन लगा करके पढ़िएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, खूब मेहनत करिएगा। और डिसीजंस जो होते हैं उनको लेकर के भी अभी आपको पहले की तुलना में तो ठीक है, लेकिन फिर भी निर्णयों को लेकर के थोड़ा सा 2 बार 4 बार कोई भी काम करने जा रहे हैं तो उसके अच्छे से विचार करिएगा। क्योंकि आपके पंचम भाव में गुरु और राहु दोनों बैठे हुए हैं, तो राहु क्या है ना कि बीच बीच में मति भ्रम करने का काम करते हैं। तो कोई भी निर्णय आपका गलत नहीं हो इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो बच्चे जिनके बच्चे छोटे होते हैं या जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं वो भी अपना थोड़ा थोड़ा सेहत का ध्यान रखते रहेंगे। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। देखिए जितने भी मकर राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोग सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार रात 4 बजे तक का जो टाइम पीरियड है सावधानी का है। अनावश्यक खर्च, व्यय, यात्राओं में दिक्कतें और डॉक्टर के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर पैसे खर्च होने के योग बनेंगे। निवेश कर रहे हैं तो रुक जाइए, मत करिएगा। माँ की सेहत में, आपके सबके स्वास्थ्य में दिक्कत, अनावश्यक व्यय के पूरे योग रहेंगे। यात्राओं से बचाइएगा अपने आप को। पहला दिन सावधानी रखना है। मंगलवार रात 4 बजे से लेकर के गुरुवार सुबह 10 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा मकर के लिए बहुत अच्छा है। काफी आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो जाएंगे। यहाँ पर सब कुछ आपका काम आपके कंट्रोल में आ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसा आप चाह रहे हैं वैसा हो रहा है। यहाँ पर आपको मान सम्मान, यश प्राप्ति, बड़े प्रफुल्लित रहेंगे आप। जिससे भी आप मिलेंगे आपको ऐसा लगेगा कि सब आपके बिल्कुल आगे पीछे घूम रहे हैं या आपको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, सबके साथ में आप अच्छे से मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, मीटिंग करेंगे। मतलब जो कुछ भी आप करेंगे सब कुछ आपके फेवर में जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। बहुत अच्छी स्थिति कही जाएगी आपकी। इसके बाद गुरुवार सुबह 10 बजे से लेकर के शनिवार शाम 4 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा यहाँ आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। भाषा शैली का, बोली का और खान पान का। बोलने की वजह से कुछ असंतोष हो सकता है या खान पान की वजह से स्वास्थ्य में गड़बड़ी। ये समय आपका ऐसा रहेगा, नॉर्मल से समय रहेगा। असंतुष्ट रहेंगे मन ही मन आप। चीजें आपको ऐसा लगेंगी जैसे आप चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा। तो सारा समय तो एक जैसा नहीं जाता है। जब समय नहीं बहुत आपको सपोर्टिंग लगे तो उस समय को शांति से निकाल लेना चाहिए। तो ऐसा ये वक्त रहेगा आपका। इसके बाद शनिवार शाम 4 बजे से लेकर के पूरा संडे ये टाइम पीरियड आपको सपोर्ट करना शुरू करेगा। यहाँ पर यात्राएं होंगी जो आपको बहुत लाभ कराएंगी। नौकरी से, व्यवसाय से, बिजनेस से, पैसों से, फ्रेंड्स सर्कल से, भाई बहनों से, आसपास के लोगों के साथ, सब तरफ से आपके लिए बड़ा सहयोगी समय रहेगा। कहीं घूमने चले जाएंगे, कुछ यात्राएं कर लेंगे आप। यहाँ पर आपके सारे कार्य बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। कोई भी आपको पेपर से रिलेटेड काम करना है, कोई फॉर्म भरना है, कोई डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना है, कहीं आप पीआर वीजा के लिए अप्लाई करना है, कुछ भी पेपर रिलेटेड वर्क करना है, कहीं साइन करना है, कुछ भी, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ पर कोई भी आप ऐसा काम जिसको आप चाहते हैं कि आगे चल करके पूरा हो जाए, उसकी आप यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं। कोई इच्छा आप अपनी पूर्ण करना चाहते हैं उसकी शुरुआत आप यहाँ पर करिए। मतलब कि हर तरह से समय आपको लाभ दे देगा। इसी के साथ साथ जितने भी मकर वाले लोग हैं, देखिए जो पूरा टाइम पीरियड है आपको विशेष रूप से जो ध्यान रखना है, अगर आप रिसर्च वगैरह से जो करके जमीन के अंदर के जो जुड़े हुए कार्य हैं उनसे जुड़ा हुआ कुछ भी आपका काम है वहां आपको बहुत फायदा मिलेगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अ, आप लोग जो बच्चे रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए फायदा है। पढ़ाई लिखाई में अगर आप मन लगाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अदरवाइज आप किसी तरह की रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है तो थोड़ा नैतिकता का ध्यान रखिएगा। गलत सलत क्रियाकलापों में आप खुद को उलझा सकते हैं। भाग्य की चीजें आपको रुक रुक के मिलेंगी, लेकिन वापस अगर आप पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए हैं तो आपको फायदा रहेगा। ये समय आपका ऐसा चल रहा है कि फाइनेंशियल गेन आपके लिए बराबर हो रहे हैं, लेकिन वाणी का जरूर ध्यान रखिएगा। आपकी वाणी इतनी कर्कश या कड़वी रहेगी उसकी वजह से आप प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। मदर की सेहत, मदर के साथ संबंधों का ध्यान रखिए। नौकरी में, आ, खर्चे में, विदेश से जुड़े हुए जितने भी आपके काम हैं या जो रिसर्च है, इन सब चीजों में स्थिति आपको काफी कुछ सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन घरेलू पक्ष का ध्यान रखना है, घर में शांति नहीं हो, माँ के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं आए, वाणी की वजह से आपकी कोई चीज नहीं बिगड़ने पाए, इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा। और नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस जो आप करते हैं वहां पे स्थितियां आपको सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन जॉब में किसी तरह का सडन चेंजेस मत करिएगा क्योंकि आपके 10वें भाव में केतु बैठे हैं, अभी वो रहेंगे 30 अक्टूबर तक। तो ऐसा ना हो कि अगर आपकी दशाएं वगैरह खराब चल रही होंगी तो आप ऐसे भी डिसीजन ले सकते हैं, जॉब स्विच करना, चेंज करना, ये सब मत करिएगा अभी। कम से कम 30 अक्टूबर तक तो बिल्कुल ही मत करिए, जब तक कि आपके राहु केतु 4th और 7th से हट जाते हैं। मतलब वो अपनी प्लेस चेंज कर देंगे और तब
गुरु आपके चौथे भाव में अकेले पढ़ेंगे और 10वें भाव पे दृष्टि डालेंगे, तब आप जॉब से रिलेटेड जो डिसीजन लेना है लीजिएगा भी मत लीजिएगा। हाँ, ये समय जो है रिसर्च के लिए और आर्थिक लाभ के लिए अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कम्युनिकेशन का और वाणी का जरूर ध्यान रखिएगा, जितने भी मकर राशि लगन वाले ये वीडियो देख रहे हैं। फिर बात करते हैं कुंभ के लिए। देखिए, जितने भी कुंभ राशि लगन वाले लोग हैं, सुबह सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार रात 4 बजे भोर तक का जो टाइम पीरियड है आपके लिए फाइनेंशियल गेन लेकर के आ रहा है। यहाँ पर कुछ पैसे मिलेंगे, कुछ इच्छाएं कंप्लीट होंगी, आपके पूर्ण होंगी, विशेष कंप्लीट हो रही हैं। बड़े भाई बहन अधिकारियों का आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पर आपके लिए कुछ प्रमोशन हो जाना, कुछ जॉब में अच्छे इवेंट देखने को मिलेंगे, कुछ आपको कहीं से पैसे वैसे आ जाए सडन, क्योंकि पैसे भी बीच बीच में तो आते ही रहते हैं। कहीं आपने एफडी किया है, कुछ इंक्रीमेंट लगा, कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल गेन होगा। बड़ा अच्छा सा, बड़ी अच्छी से आपकी शुरुआत हो रही है। व्यवसाय बिजनेस हर तरह से आपका काम यहाँ पर अच्छा हो रहा है। फिर मंगलवार रात 4 बजे से लेकर के गुरुवार सुबह 10 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ आपको सावधान होना है। खर्चे होंगे, अनावश्यक यात्राएं, डॉक्टर, इन चीजों के ऊपर व्यय हो रहे हैं, तो निवेश नहीं करना है। कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं रुक जाइए, अदरवाइज आगे चलकर के उसमें आपको फायदा नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। माँ की सेहत का ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। यात्राएं बिल्कुल भी मत करिएगा। यहाँ पे डॉक्टर और दवाइयों से बचा करके रहिए, अननेसेसरली खर्च हो रहे हैं आपके। गुरुवार सुबह 10 बजे से, अब जो मैंने आपको बताया कि डॉक्टर खर्च विवाद, अभी जरूरी नहीं है कि ऐसा हो जाए, चांसेस बनेंगे। अगर आपकी महादशांतर प्रत्यंतर वगैरह अच्छी चल रही होगी तब इतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन ट्रांजिट में जो प्लेनेट की स्थिति है वो ये सब चीजें आपसे करवा सकती है। जो भी लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आप लोगों को मैं बता रही हूँ, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। फिर गुरुवार सुबह 10 बजे से लेकर के शनिवार शाम 4 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा कुंभ वालों के लिए, ये वापस सपोर्ट करेगा। अब यहाँ पर आपके सारे रुके अटके बिगड़े कार्य जो है पूर्ण होंगे, मान सम्मान यश प्राप्ति आपको मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ आपके अनुसार हो रहा है। यहाँ पर आप अपने जीवन साथी बिजनेस पार्टनर से मिल करके सारे कार्यों को अच्छे से शेप देंगे और आपको बहुत खुश आप रहेंगे। यहाँ पर मतलब कि सारी चीजें आपके अनुसार होंगी तभी तो आप खुश होंगे ना। कार्य जो अटके पटके रहेंगे वो सारे आपके पूर्ण हो जाएंगे। कोई किसी से कोई विवाद, स्वास्थ्य में दिक्कत, फाइनेंशियल लॉसेस, वो सब कुछ आपको यहाँ पर रिकवर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। मतलब सारा कुछ आप यहाँ पर वापस गेन कर लेंगे। आपको नेम फेम भी यहाँ पर मिल सकती है। इसके बाद शनिवार शाम 4 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा, ये देखिए औसत सा रहेगा, मध्यम टाइम रहेगा ये। यहाँ पर आप वाणी का ध्यान रखिएगा, गंदा मत बोलिएगा, खान पान अच्छे से खाइएगा, आलतू फालतू चीजें मत खाइएगा। मतलब कुछ भी आप ऐसा, आपका मन होगा ऐसा, जो ऐसी स्थितियां बनेगी कि आपको खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं, और जब खा लेंगे तो उसके बाद फिर बीमार पड़ेंगे। या कुछ भी आप ऐसा बोल देंगे तो उसके बाद, बोलने के बाद तो फिर लड़ाई होती है। इसलिए फिर सारी समस्याओं की जड़ दो ही चीज होती है, एक तो वाणी और दूसरा खाना। तो अपनी बोली अच्छी रखिएगा और दूसरा खाना अच्छा खाइएगा, मीन्स की पौष्टिक चीजें खाइए। और इन्हीं दो चीजों से आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। ये समय आपको ऐसा लगेगा जैसे चीजें आपके अनुसार नहीं चल रही हैं, आप थोड़े से असंतुष्ट से रहेंगे, तो शांति से इस समय को निकाल लीजिएगा। इसी के साथ साथ जितने भी कुंभ वाले लोग हैं, देखिए आप लोगों के लिए जो ग्रह गोचर बने हुए हैं, सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको अपने पूरे पर्सनालिटी का ध्यान रखना है, व्यक्तित्व का। अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के ऊपर आप लोग बिल्कुल भी मत हावी होइएगा। कोई भी ऐसा काम मत करिएगा जिससे आपकी इमेज जो है वो सोसाइटी में थोड़ी सी नेगेटिव होकर रिफ्लेक्ट हो, क्योंकि आपका लग्नेश वक्री चल रहा, आपके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा होगी इस समय। आप इस इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे कि आपको लगे कि आप जो भी कर रहे हैं वो सब सही कर रहे हैं। तो जरूरी तो नहीं है ना कि आप सब सही कर रहे हैं। तो अपने कार्यों को अच्छे से समझिएगा, कम्युनिकेशन का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, कुछ भी बीटर मत बोलिएगा। और प्रोफेशन के हिसाब से समय आपको काफी कुछ सपोर्ट कर रहा है, उसमें ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आ रही हैं कुंभ वालों के लिए। वाणी का आपको ध्यान रखना है। और अपने कुछ खर्चे आपके हो सकते हैं स्वास्थ्य संबंधी चीजों के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर पैसे के खर्चे की योग। और जो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी है उसमें तरीके की कमी, इरिटेशन, क्योंकि आपकी 7.5 ही चल रही है, मध्य 7.5, तो थोड़ा सा वैसे ही आप अंदर अंदर से नर्वस से रहते होंगे। तो लग्न जो लग्न के ऊपर से ही आपके जा रहे हैं ये सेटल, तो इसमें होगा क्या कि जो आपका व्यक्तित्व है उसमें एक नेगेटिविटी आ जाती है। नेगेटिविटी का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने हिसाब से सही कर रहा लेकिन वो फाइनली गलत तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं चीजें, उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। प्रोफेशन आपको सपोर्ट कर देगा, व्यापार बिजनेस पार्टनरशिप इन सब चीजों पे संभाल करके चलिएगा आप लोग। और देखिए आर्थिक दृष्टि से, नौकरी व्यवसाय की दृष्टि से जो समय है आप लोगों के लिए,
व्यापार बिजनेस के लिए, आर्थिक लाभ के लिए, हायर स्टडीज के लिए, इन सब चीजों के लिए समय आपको काफी कुछ सपोर्ट कर रहा है। अपने पार्टनर के साथ में अच्छे से बना करके चलिएगा, ये जो समय आप लोगों का है। देखिए, व्यापार बिजनेस भाग्य इन सब चीजों का आपको साथ मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सावधानी आपको सिर्फ एक चीज की रखनी है कि जो आपका लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर है उसके साथ संबंधों का और उसकी सेहत का ध्यान रख लीजिएगा। और अपने पार्टनर के साथ में कोई विवाद मत करिएगा। जितने भी कुंभ राशि और लगन वाले लोग हैं, अगर आपकी महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में कहीं पर कुछ खराब स्थितियां चल रही होंगी तो यहाँ पर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे स्वास्थ्य को लेकर या किसी भी तरह के डिस्प्यूट को लेकर, तो बचाव करना है आपको। बाकी जो लोग ऑनलाइन या मीडिया वीडिया से जुड़ करके कार्य करते हैं उनके लिए स्थितियां काफी कुछ अनुकूल है। व्यापार बिजनेस आर्थिक लाभ इनके लिए कुछ न कुछ रास्ते बने रहेंगे। आपकी साढ़े साथी चल रही है, इस वजह से डरिए मत। साढ़े साथी का मतलब ये नहीं होता है कि 7.5 साल तक सारे काम रुक जाएंगे या पैसे ही आना बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा मेंटल स्ट्रेस रहता है, बाकी काम अपने साइड बाय साइड चलते रहते हैं। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। देखिए, जितने भी मीन राशि और लगन वाले लोग हैं, सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार रात 4 बजे तक का जो टाइम पीरियड है बहुत अच्छा है। कार्य व्यवसाय बिजनेस इन सब चीजों में आपको लाभ मिल रहा है। मान सम्मान यश प्राप्ति प्रमोशन इंक्रीमेंट, व्यापार बिजनेस का विस्तार, मतलब सारे कार्य आपके पूर्ण हो रहे हैं। बहुत से लोग नौकरी वगैरह के लिए अप्लाई किए होंगे तो इसी समय पर हो सकता है आपको नई जॉब मिल जाए। ऐसा कुछ आप नया कुछ ज्वाइन कर लें, बिजनेस आपको बहुत अच्छा ग्रोथ लेकर के आए, ऐसा कुछ होगा आपके साथ में। मंगलवार रात 4 बजे से लेकर के गुरुवार सुबह 10 बजे तक का जो टाइम पीरियड है आर्थिक लाभ लेकर के आ रहा है। कुछ फाइनेंशियल गेन, प्रमोशन, नेम फेम प्रसिद्धि, बॉसेस वगैरह आपके लिए कुछ अच्छा, आपके लिए कुछ अच्छी इंक्रीमेंट दे दें आपको, सीआर आपकी अच्छी लिख दें, गवर्नमेंट से फायदा हो जाए, बड़े भाई बहनों से फ्रेंड सर्कल से आपको लाभ मिले, ऐसी स्थितियां आपके लिए बनेंगी। बच्चों से बड़ी आपको खुशी मिले, किसी तरह का रिलेशन वगैरह में आप है वहां से आपका मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाए, ऐसे योग आपके लिए बनेंगे। उसके बाद गुरुवार सुबह 10 बजे से लेकर के शनिवार शाम 4 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ आपको सावधान हो जाना है। अनावश्यक व्यय होंगे, खर्चे होंगे, डॉक्टर के ऊपर हॉस्पिटल के ऊपर खर्चे, व्यर्थ की यात्राएं होंगी, मदर की सेहत में कोई दिक्कत, आपके सन के स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम, एक तरीके से इरिटेटिंग वाला फेज रहेगा, तो बचाव करना है आपको। खर्चे जो करने हैं आप मंदिर पे कर दीजिएगा, पूजा पाठ धर्म कर्म इन चीजों को ऊपर दान कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा पैसा व्यय होने का योग बनेगा। तो खर्चा तो होना ही है, तो आप अच्छे काम में कर दो जिससे पैसा आपका सही जगह लग जाए, उससे संतोष मिलता है। मतलब पूजा पाठ धर्म कर्म के जब पैसे जाते हैं तो उससे आदमी को मन में शांति मिलती है। और डॉक्टर के ऊपर और हॉस्पिटल के ऊपर लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी बात विवाद पे जाता है तो वहाँ दुख होता है। खर्च तो खर्च ही होता है, अच्छी चीज में खर्च कर लेंगे तो योग भी पूरा हो गया और मन भी शांति मिल गई। इस तरीके से समझिएगा। फिर शनिवार शाम 4 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा, यहाँ से स्थितियां आपके फेवर में आना शुरू होंगी। सारे रुके बिगड़े अटके कार्य आपके यहाँ पर धीरे धीरे करके पटरी पर आना शुरू होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ आपके मन मुताबिक हो रहा है। यहाँ पर आपको मान सम्मान यश प्राप्ति ये सब चीजें भी मिलेंगी। सबसे अच्छी चीज रहेगी कि आप बड़े खुश रहेंगे, बड़े आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। जीवन साथी बिजनेस पार्टनर के साथ में आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी। यहाँ पर आपको हर तरह से कार्य मान सम्मान जितनी भी चीजें होती हैं अपने जीवन से जुड़ी वो आपके फेवर में जाते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। तो मतलब यहाँ पर आप सारा कुछ अपने अनुसार आपके कार्य आपके बन जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे, ऐसे समझिए। इसी के साथ साथ जितने भी मीन वाले लोग हैं, देखिए ये टाइम पीरियड आपके व्यय हो रहे हैं, खर्चे के योग आपके बराबर बने हुए हैं। वाणी का आपको ध्यान रखना है। नौकरी से संबंधित कोई इवेंट आपकी लाइफ में हो सकती है। पैसे आपके लिए आते जाते रहेंगे। नौकरी वगैरह आप कर रहे हैं अगर, या नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, कुछ नई जॉब मिलने के योग दिखाई पड़ रहे हैं मीन वालों के लिए। फाइनेंशियल गेन आप लोगों को हो जाएगा, कम ज्यादा लेकिन पैसे कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएंगे। अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कोई भी ऐसे नॉन वेज अल्कोहल खराब चीजें मिर्च मसाला जो खराब खराब खाना पीना होता है उन सब चीजों से थोड़ा बचा करके रखिएगा। वैसे मीन वाले अच्छे होते हैं। गुरु की लगन है तो थोड़ा तो सात्विकता रहती है फिर भी। अम, अम, और यहाँ पर आपको कुछ रिसर्च से फायदा होना है, सिस्टर प्रॉपर्टी से जुड़ करके कुछ फायदा हो जाए, ऐसी गतिविधियां आप लोगों के लिए होंगी। जो लोग नौकरी वगैरह से जुड़ करके काम करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनको यहाँ पे कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। जॉब से जुड़ करके आपके लिए कुछ यात्राएं भी आपको दिख रही हैं। जो बच्चे हायर स्टडीज से जुड़ करके रिसर्च वगैरह से जुड़ करके, या जो जो स्टूडेंट के लिए एजुकेशन वाले जो एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं दूसरे कॉलेज से या दूसरे कंट्री से जुड़ करके, जो इस तरह के प्रोग्राम होते हैं वहां के लिए आपके लिए कुछ योग बन जाएंगे। और खर्चे के योग बराबर बने हुए हैं, तो प्रयास करिएगा कि आप वही अच्छी जगह पे पैसों को इन्वेस्टमेंट कर दें।
क्योंकि शनि आपके 12वें भाव में चल रहे हैं वक्री स्थिति में, धन के मालिक होते हैं वो। तो निवेश तो आपसे वो कराएंगे, या तो आप लड़ाई झगड़ा वाद विवाद करके कोर्ट कचहरी हॉस्पिटल डॉक्टर इसमें खर्चे कर दीजिए, या फिर आप कहीं कहीं चैरिटी में धर्म कर्म पे, या फिर किसी ऐसी जगह पे निवेश करिए जो आगे चल करके आपको फायदा दिला दे, क्योंकि यही शनि आपके लाभ के भी मालिक है। और 12वें में वक्री चले हैं, मतलब अपने भाव से द्वितीय भाव में जा रहे हैं, तो लाभ का वो लाभ करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि लाभ का लाभ नहीं कराएंगे, लेकिन चूंकि शनि स्लो प्लेनेट होता है, तो जो निवेश यहाँ पे होगा वो लंबे समय बाद जाकर रिटर्न देगा, ऐसे समझिएगा इसको। खर्चे शनि अवश्य कराएंगे, तो खर्चों को निवेश का रूप दे दीजिएगा। आप लोगों को अपनी कम्युनिकेशन स्किल का थोड़ा ध्यान रखना है। राहु सेकंड हाउस में है, वक्री शनि की दृष्टि है वाणी भाव पे, हालांकि गुरु वहां बैठे हुए हैं, फिर भी गुरु के ऊपर दो दो ग्रहों का प्रभाव रहेगा, राहु का और शनि का। तो गुरु की बेचारे कितना भी संभालने की कोशिश करेंगे, लेकिन बीच बीच में आपकी वाणी थोड़ी सी कड़वी हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा, वाणी से बात चीजों को बिगाड़िएगा मत। और ये टाइम पीरियड रहेगा जब लोगों को नौकरी से और गवर्नमेंट से फायदा होगा। जो बच्चे कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से पढ़िए। किसी तरह के रिलेशनशिप में आप हैं तो पार्टनर के साथ में वाद विवाद मत करिएगा। जो लोग रचनात्मक कार्यों से जुड़ करके कार्य करते हैं उनको फायदा हो जाएगा। जो प्रेग्नेंट लेडी है वो थोड़ा सा अपना ध्यान रखेंगे। इस तरह से मेष से लेकर के मीन लग्न राशि वालों के लिए ये सप्ताह एक मिला जुला प्रभाव देगा, और बहुत ही सामान्य गोचर के ऊपर आधारित ये राशिफल होता है, तो आप लोग बिल्कुल सामान्य तरीके से इसको लीजिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में जो ग्रह स्थितियां चल रही होती है मेन रिजल्ट तो वहां से आता है। ये ट्रांजिट का प्रभाव रहता है, तो थोड़ा बहुत आपको मिल जाता है। आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को साप्ताहिक राशिफल से थोड़ी हेल्प मिलती होगी। और जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, आप लोगों को मैं बहुत सपोर्ट के लिए धन्यवाद बोलती हूँ। और जो भी नए लोग आ रहे हैं, आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को समय पर मिल जाया करे। और अब मैं आप लोगों के लिए मंथली प्रेडिक्शन भी देने लगी हूँ, जो मासिक राशिफल होता है, तो इसको भी आप लोग देखा करिए। और जब देखेंगे आप लोग, अधिक लोग देखेंगे, फिर मैं फ्यूचर में सभी राशियों के लिए अलग अलग सेपरेट वीडियो भी दूंगी। अभी तो एक साथ ही देंगे, कम से कम चार चार राशियों का एक में बना करके देंगे आप लोगों के लिए। और फिर कोई वीडियो लेकर के आती हूँ आप लोगों के लिए। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।